जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DSSB कोर्ट अटेंडेंट ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी सभी प्रॉब्लम के हल सहित दी जाएगी ताकि आप लोग अपना फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 334 पोस्ट पर निकाली है। फॉर्म आप लोग इसके 24 सितंबर 2025 तक भर सकते हैं। कौन सी पोस्ट के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता या ITI दोनों कंपलसरी नहीं है। अगर आप सिंपल 10वीं पास भी है तो भी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। फिर आप यहाँ पर फीस की जानकारी जानेंगे कि SC ST फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है और जनरल OBC के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड गाइज, जो आपको फोटो अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है तो उसको लेकर के मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको नहीं पता कि फ़ोन से फ़ोटो कैसे बनाना है, कितने साइज़ के अंदर बनाना है, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो क्या होता है, तो एक बार आप इस वीडियो को वॉच कर लेना। आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप अपना फ़ोटो घर बैठे अपने मोबाइल से बना करके अपलोड कर पाएंगे। अब ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है और आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी जहाँ से आपको आपका फॉर्म फिलअप करना है। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वाली वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 3-4 साल के अंदर कोई फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ है। आप नया रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, आप उसी को लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल करेंगे। लॉगिन कैसे करेंगे? आप क्लिक टू साइन इन के ऊपर क्लिक करना एंड यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डाल देनी है जो आपने भरी थी। 10th का रोल नंबर डालना है, 10th का पासिंग ईयर, अपना वो पासवर्ड जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय बनाया था और ये विजुअल कोड डाल करके साइन इन कर लेना। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल रहेगा कि सर मैं अपना पासवर्ड भूल चुका हूँ, तो आपको एक ऑप्शन दिया है फॉरगेट पासवर्ड का। आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना, फिर यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल देना, पहले डेट फिर मंथ और उसके बाद में ईयर, उसके बाद में 10th का रोल नंबर और फिर 10th का पासिंग ईयर। फिर आप गेट OTP ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल टू रीसेट पासवर्ड, इसके ऊपर क्लिक करना। देन आपको नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP सेंड किए जाएंगे। आप यहाँ पर जैसे ही OTP वेरिफिकेशन कर देंगे तो आप यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड अपनी मर्जी का नए वाला क्रिएट कर पाएंगे। तो जैसे ही आप अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट कर ले फिर उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर लॉगिन हो जाइएगा। और गाइज, अगर आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहली बार कोई फॉर्म भरने जा रहे हैं, आपका इस वेबसाइट के ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे वो जान लीजिए। आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के नीचे क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज, आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर सबसे पहले आपको आपका नाम एंटर करना है और ये जो नाम आप यहाँ पर एंटर कर रहे हैं ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आपको आपके नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। इसके बाद में जो भी आपकी DOB है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। पहले आपको आपका ईयर, फिर इसके बाद में आपका मंथ और उसके बाद में डे, एंड देन आपको इसको दोबारा सिलेक्ट करके यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर आप यहाँ पर 10th का रोल नंबर डालेंगे, 10th के रोल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। 10th आपने किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल सेलेक्ट करेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद में जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। नेशनलिटी आपकी यहाँ पर इंडियन रहेगी। इसके बाद आप यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करेंगे, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। मदर नेम डालेंगे, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। स्पाउस नेम के अंदर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप आपके पति या फिर पत्नी का नाम डालेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, 10 डिजिट का, कोई 0 या फिर 91 लगाने की आपको जरूरत नहीं है। सिंपल 10 डिजिट का नंबर डालिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। अपनी ईमेल डालिए, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए और उसके बाद गेट OTP पर क्लिक कीजिए। देन आपकी ईमेल और नंबर दोनों पर OTP जाएंगे। आपको यहाँ पर पहले मोबाइल वाला फिर ईमेल वाला OTP डाल करके वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल में कुछ और जानकारी आपको देनी है, जैसे कि यहाँ पर पूछा है डू यू वांट टू गिव आधार एज एन ID प्रूफ। अगर आप आधार ID प्रूफ के रूप में देना चाहते तो आप यस करके आपका आधार नंबर डालिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। जो नाम आपका आधार कार्ड के अंदर है वही नाम आप यहाँ पर लिखिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपको कैसा बनाना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको यहाँ पर पासवर्ड में कम से कम एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर और फिर इसके अलावा आपको स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करना है और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और फिर इसके बाद में टिक करके आप यहाँ पर जो भी जानकारी भरी है पहले तो प्रीव्यू
रिव्यू के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर ले। जब आपको लगे कि हाँ सभी जानकारी सही है तो फिर आप यहाँ पर आई हैव इसके ऊपर टिक करके सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में गाइज आपको आपकी पूरी जानकारी आपके डिस्प्ले पर देखने को मिलेगी। इसके बाद गाइज आप अगेन होम पेज पर आ जाएंगे इसी वाले पर, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और अब आपको यहाँ पर क्योंकि आपने अभी इसमें रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको इसमें साइन इन होना है, तो आप क्लिक टू साइन इन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरा था तो वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, पहले डे फिर आपका मंथ और जो भी ईयर है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। 10th का रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे, 10th का पासिंग ईयर आप सेलेक्ट कर लेंगे और जो पासवर्ड अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय बनाया वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। ये विजुअल कोड फिल करेंगे और फिर आपको साइन इन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आप यहाँ पर जैसे ही लॉगिन हो जाएं तो आपको अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर वो सभी वैकेंसी देखने को मिलेगी जो कि अभी एक्टिव है। सबसे नीचे की तरफ आप आएंगे तो देखेंगे कोर्ट अटेंडेंट एस, कोर्ट अटेंडेंट एल और रूम अटेंडेंट, इसके अलावा सिक्योरिटी अटेंडेंट, यानी कि जिस पोस्ट पर ये लेटेस्ट भर्ती निकाली गई है। इसके फॉर्म आप लोग किस डेट से लेकर किस डेट तक भर सकते हैं वो भी आप यहाँ पर चेक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपके सामने अप्लाई नाउ का ये जो लिंक है नहीं आ रहा है तो आपको, अगर आप मोबाइल से फॉर्म को भर रहे हैं तो वेबसाइट को डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि कभी कभी ये जो ऑप्शन है ये मोबाइल जो व्यू होता है उसमें नहीं आता है। या फिर आप कंप्यूटर और पीसी का ट्राई कीजिए, उसमें अपने फॉर्म को फिल करने की कोशिश कीजिए, आपके सामने सभी ऑप्शन सही तरीके से आएंगे। तो आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपकी इस तरह से इन्फॉर्मेशन आएगी और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरनी है, जैसे कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर भर देना और नीचे जो भी आपका पिन कोड है वो आपको डाल देना है। फिर आप एक लाइन देखेंगे इफ सेम चेक, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देना। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है तो अनटिक करके अलग से भर देना। फिर आएगी कास्ट कैटेगरी, अगर आप जनरल है तो यूआर सेलेक्ट करेंगे, ओबीसी है तो ओबीसी, एससी है तो एससी और एसटी है तो एसटी। मैं आपको बता दूं कि अगर आप ओबीसी है तो आप यहाँ पर ओबीसी सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे आप ओबीसी दिल्ली है या फिर ओबीसी आउटसाइड दिल्ली, यानी कि आपको बताना होगा कि आप दिल्ली के ओबीसी है या फिर दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्टेट के ओबीसी है। तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। अगर आप दिल्ली के ओबीसी है तो आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, अगर आप दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्टेट के ओबीसी है तो आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आपकी कास्ट कैटेगरी एससी एसटी है तो फिर आप यहाँ पर इस तरह से इन्फॉर्मेशन देखेंगे जैसे कि आपके सामने है। आप यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका नंबर डालेंगे, कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आपको बतानी होगी और किस अथॉरिटी के द्वारा जारी हुआ है वो भी अथॉरिटी आपको सेलेक्ट करनी होगी। ये सर्टिफिकेट जनरली आपका तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, सीओ, डीएम इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है, उस पर सक्षम अधिकारी जहाँ पर लिखा होता है वहीं पर आपको उसके सामने पोस्ट का नाम देखने को मिल जाता है, वो पोस्ट आपको यहाँ पर लिख देनी है। फिर आएगी सब कैटेगरी, अगर आपकी इनमें से कोई सब कैटेगरी है तो सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो आप यहाँ पर इनको ऐसे ही रहने देंगे। फिर पूछे डिबरेड बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसी, क्या आप किसी बोर्ड के द्वारा निकाले गए हो, ब्लैकलिस्ट किए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आप डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का सेक्शन आ चुका है। तो आप यहाँ पर जो फोटो अपलोड करेंगे ये आपको पोस्ट कार्ड साइज का फोटो अपलोड करना है, यानी कि पोस्ट कार्ड वे में करना है। इसका जो साइज है वो 50 से 300 KB के बीच में, पिक्सल 480 × 672 और साथ ही साथ यहाँ पर गाइज आपको इसकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो और भी डिटेल में इस तरफ देखने को मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे जो कि आपको व्हाइट पेपर पर डार्क पेन के द्वारा अपलोड करना है, यानी कि करना है और फिर उसको अपलोड करना है और फॉर्मेट JPG का रखना है। मैं आपको बता दूं कि अभी जब इस साल के अंदर वैकेंसी आई थी DSSB के अंदर तो तब मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाई थी। आप इस वीडियो को वॉच करके फोटो सिग्नेचर कैसे बनाना है अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए, कितने पिक्सल के अंदर, जिससे कि उसकी क्वालिटी भी खराब ना हो और वो आपका सही तरीके से बने और अपलोड भी हो और कोई इशू ना आए, तो आप इस वीडियो को जरूर वॉच करना। आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपका जो फोटो सिग्नेचर है या फिर जो अन्य चीज़ें हैं वो अच्छे से अपलोड हो पाएगी। अब ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर आप
फोटो अपलोड कीजिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो फाइल आपको सिलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पर ये फोटो सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा अगर आप दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है बताए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिए। फिर आप यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है। तो जहाँ पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आप सिलेक्ट करेंगे। इसका भी जो आपको साइज यहाँ पर मेंशन किया गया वो साइज आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो आपका जो सिग्नेचर है वो थंब इंप्रेशन है वो अपलोड नहीं हो पाएगा। चलिए मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, फाइल यहाँ पर आ चुकी है। सेम वे में आप राइट थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे और अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पर इस तरह से अपलोड कर देंगे। अब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर वो सभी पोस्ट है जिन जिन पर ये वैकेंसी निकली हुई है और आप देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, 10वीं या फिर ITI। दोनों चीज़ कंपलसरी नहीं है, एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा है। अगर आपको यहाँ पर सभी पोस्ट को प्रेफरेंस देनी है यानी कि सभी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है, यहाँ पर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस डिपार्टमेंट यानी कि मैं इस डिपार्टमेंट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मे बी मेरी एज ओवर एज हो रही है इसी वजह से मैं इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। बट आपके सामने ऐसा तभी आएगा जब आप किसी कारणवश उस पर अप्लाई करने के लिए मे बी एज के अकॉर्डिंग एलिजिबल न हो। तो यहाँ पर जिस पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है वो आप टिक कर दीजिए। तो गाइज मैंने यहाँ पर जो पोस्ट सिलेक्ट की है वो सिलेक्ट किया दिल्ली हाई कोर्ट कोर्ट अटेंडेंट, ये वाली पोस्ट जिसमें कि स्पेशल नहीं है क्योंकि यहाँ पर कुछ के सामने H लिखा है तो H का मतलब कुछ अलग है। इसी प्रकार से कोर्ट अटेंडेंट S का मतलब अलग है और कोर्ट अटेंडेंट L का मतलब अलग है। और जैसे कि यहाँ पर ये कोर्ट अटेंडेंट सिंपल है, इस पर कोई सामने चीज़ नहीं लिखी है तो मैंने इसको टिक किया। फिर इसी प्रकार से सिक्योरिटी अटेंडेंट है, मैं इसको भी टिक कर देता हूँ। इस पर मैं आता हूँ यू आर नॉट एलिजिबल, तो मैं इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ इसी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ। तो चलिए मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको भी इसी को सिलेक्ट कर लेना है अगर आप बाकी पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये आपकी इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करके ही इस तरह का एरर आपके सामने आता है। एरर नहीं है, सच है। अब आप सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट कोर्ट अटेंडेंट ये सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपको बताना है कि आप किस क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर रहे हैं, 10वीं या फिर ITI। दोनों चीज़ कंपलसरी नहीं है, फिर से बता दो, कोई एक ही आपके पास होनी चाहिए। मैं यहाँ पर 10वीं सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर 10th, उसके बाद में आपको डिसिप्लिन में मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपकी परसेंटेज कितनी है वो आपको यहाँ पर पॉइंट के साथ में बतानी होगी, यानी कि जो डेसिमल में आपके परसेंटेज निकल के आते हैं वो भी आपको लिखने हैं। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करेंगे। स्टेट आपकी कौन सी है, कहाँ से आपने की है, वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अभी यहाँ पर एरर आ गया है, मैं अगेन लॉगिन करके इस वाले इंटरफेस पर आता हूँ। तो यहाँ पर गाइज मैं अगेन इस वाले इंटरफेस पर आ चुका हूँ। अगर आपके सामने भी ये वाला एरर आता है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबमिट फाइनल एप्लीकेशन के सेक्शन पर आकर के अगेन इस वाले इंटरफेस पर आ सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर आपकी जो अधूरी इन्फॉर्मेशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप पहले स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपको बताना है आपका बोर्ड। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट करके अपना बोर्ड का नाम खुद से भर देना। फिर किस महीने और किस साल के अंदर आपने पास किया है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को ऐड कर देंगे। अब आप डू यू वांट टू फाइनली सेव, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो चुकी है। सेव हो जाने के बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। अब आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कीजिए, यहाँ पर टिक कीजिए और सबमिट फाइनल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आप देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। SC ST और फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए इनके सामने फीस का ऑप्शन नहीं आया। जनरल OBC के लिए 100 रुपये फीस है, पहले वो फीस पर जाएंगे, जब उनकी फीस जमा हो जाएगी तो वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अब आपको अगर प्रिंट लेना है तो आप क्या करेंगे, प्रिंट एप्लीकेशन के सेक्शन पर आएंगे, सिलेक्ट पोस्ट अप्लाइड पर आपको यहाँ पर कोर्ट अटेंडेंट या फिर जिस भी पोस्ट पर आपने अप्लाई किया जिसका आपको प्रिंट लेना है वो सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे। इस तरह से गाइज आप लोग DSSB कोर्ट अटेंडेंट ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। सो ये थी आपकी पूरी जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।